हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? ठीक है बच्चों, इसको हम तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसमें ना दो चीज़ है, ठीक है ना। एक है आपका इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा है आपका लाइसिस। ऑलराइट, तो इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बच्चों ये चीज़ एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो का एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दूं। इलेक्ट्रो का मतलब है बच्चों आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीधी बात, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों आपका? द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक समथिंग। ठीक है ना बच्चों, तो मतलब क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ करना होगा? एक चीज़ को ब्रेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। ब्रेक, आप किसको ब्रेक करोगे? केमिकल कंपाउंड्स को। ऑलराइट, किसको ब्रेक करोगे बच्चों? केमिकल कंपाउंड्स को। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। Electrolysis is a chemical process where electricity is used to break down an ionic compound electrolyte into its elements बच्चों। ठीक है ना, तो ionic compounds का मतलब क्या है? ठीक है ना, what is the meaning of ionic compound? Ionic compound is something which have ions in it, alright, जिसमें ions है बच्चों आपका। तो ions किस में होता है? ठीक है ना, आयंस का मतलब क्या है? आयंस का मतलब है बच्चों चार्जेस। ठीक है ना, तो जो भी एटम्स, जो भी एलिमेंट्स जिसमें चार्जेस है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आयंस कहेंगे। और आयनिक कंपाउंड मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ चार्जेस, ओके, और जिसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, उसे ही कहेंगे हम लोग क्या? आयनिक कंपाउंड कहेंगे बच्चों। जैसे कि NaCl, ठीक है ना, ये जो NaCl है बच्चों, NaCl में आपका Na प्लस है, Cl माइनस है। ठीक है ना, मतलब Na प्लस प्लस Cl माइनस, इन दोनों को मिला के हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट। तो यहाँ पे जैसे कि चार्जेस है बच्चों, तो जैसे कि चार्ज है तो हम इसे क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए बच्चों जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड, वो क्या है बच्चों? उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। समझ में आया ना बच्चों? तो कंपाउंड्स को अगर आप ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, तो कंपाउंड का मतलब क्या है? टू सब्सटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों? टू सब्सटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर तभी ना कंपाउंड बनते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या होगा? ये जो कंपाउंड बना है, वो कंपाउंड फिर से अपना दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप इट्स वेरी क्लियर। फिर देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका एक ऐसा कंटेनर जैसा होता है। ठीक है ना, एक ऐसा कंटेनर जैसा होता है जिसमें नहीं कि इलेक्ट्रोड्स रहते हैं और चार्जेस पास करना होता है, और यहाँ पे आपका रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म है। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है ना, एक को आप कहेंगे कैथोड विच इज़ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, और दूसरे को आप कहेंगे
एनोड, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोड। समझ में आया बच्चों? तो कैथोड और एनोड, जैसे कि मैंने कहा था बच्चों कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है जो कि चार्ज को लेकर सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका करंट फ्लो होगा। समझ में आया? करंट फ्लो होगा। और पॉजिटिव, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मैंने Na+ और Cl- कंसिडर अगर किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, अगर आप यहाँ पे NaCl डाल देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स में अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वही इन दिस वे यू कैन सेपरेट इट। ऑल राइट, फिर देखते हैं। तो ये जो सेल है ना, सेल में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि मोल्टेन और एक्वस आयनिक कंपाउंड है, लाइक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये चीज़ आपने गौर किया ना, सॉल्यूशन है बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये कौन सा स्टेट में है, इट इज इन द लिक्विड स्टेट। ऑलराइट, फिर देखते हैं टू इलेक्ट्रोड्स। मैंने कहा था इसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, एक है कैथोड, एक है एनोड। कैथोड मतलब कि अट्रैक्ट्स कैटायंस जो कि पॉजिटिव आयन है। मतलब क्या है ना, ये जो कैथोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है जो कि एनोड है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ऑल राइट, और ये पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू बच्चों। ठीक है ना, अट्रैक्ट्स कैटायंस, कैटायंस का मतलब है पॉजिटिव आयन। यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, सोडियम। एनोड अट्रैक्ट्स एनायन, नेगेटिव आयन। यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या है, Cl-। समझ में आया बच्चों? और पावर सोर्स क्या होगा, ये जो सेल है आपका बैटरी, ठीक है ना, बैटरी से ही तो करंट आता है ना बच्चों, बैटरी और डीसी पावर सप्लाई। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों, आई होप द थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है ना, फिर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस की द इलेक्ट्रिक करंट फोर्सेस आयंस टू मूव। जैसे ही आपको पता है ना कि करंट जो फ्लो करता है, करंट ही हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, वाई करंट, करंट को छोड़ के हम लोग दूसरा सेपरेशन प्रोसेस भी तो हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग ने करंट ही क्यों यूज़ किया, इसीलिए करंट यूज़ किया बच्चों, क्योंकि करंट क्या है बच्चों, करंट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अंडरस्टूड? तो देखो, तो यहाँ पे जैसे कि करंट फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि फ्लो करता है, तो वो जो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस है ना, वो अट्रैक्शन में आ जाता है। कैटायंस गो टू द कैथोड, मतलब क्या, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। बच्चों समझ में आया? एनायंस एनोड में जाता है, मतलब क्या, ऑक्सीडाइज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है। आई होप इट इज़ क्लियर। समझ में आया बच्चों? ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपका समरी है। ठीक है ना, ये जो पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का की पॉइंट जैसे हम लोग कहते हैं ना, की पॉइंट्स, ये आपका की पॉइंट है बच्चों। जैसे कि रिडक्शन एट कैथोड होता है और ऑक्सीडेशन एट एनोड होता है बच्चों। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, व्हेन मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज, क्या होता है कैथोड में, यह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस में, यही जो मैंने आपको फिगर दिखाया था ना सेल वाला, उसके नीचे आप ये इक्वेशन या फिर रिएक्शन आप जो भी कहेंगे वो दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो कैथोड में क्या हो रहा है ना, सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन प्लस होता है तो Na मेटल, आपका डायरेक्ट सोडियम आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एनोड में क्या होता है ना, हाफ क्लोरीन के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस करके ये बन रहा है और यहाँ पे इसको ब्रेकअप करके ये बन रहा है। समझ में आया? तो प्रोडक्ट्स आपका क्या निकला, सोडियम आपका कैथोड में आ गया और क्लोरीन आपका एनोड में आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों। ठीक है ना, तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।